हेलो ऑल। आज तक आपने इनमें से कुछ चीज़ें तो देखी ही होंगी और ये दिखने में किसी मैजिक से कम नहीं लगती। इस सब के पीछे क्या साइंस है, क्या फॉर्मूलाज है, क्या कंसेप्ट है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जो इमेजेस अभी आपने देखी उन सब के पीछे जिस कंसेप्ट का हाथ है वो है सेंटर ऑफ मास, कॉमनली नोन एज COM। अभी सेंटर ऑफ मास का सीधा साधा मतलब है मास का सेंटर। चलो इसे ध्यान से समझते हैं। देखो, जैसे एक ज्योमेट्री का सेंटर होता है जिसे हम जियोमेट्रिक सेंटर या फिर सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेम उसी तरह मास का भी एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास यानी कि COM। अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ ज्योमेट्री डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप पे ऊपर, बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट के साइज और शेप के साथ साथ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। पर वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वो है, इट इज़ अ पॉइंट विद इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड और बैलेंस्ड। अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी का या फिर पूरे सिस्टम का मास बैलेंस्ड हो। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल कहूँ तो वो है सीसॉ, जिसमें अगर हम दोनों साइड इक्वल मास रखते हैं तो ये बीप के सेंटर पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा, कुछ इस तरह। पर ये तो हो गया काफ़ी आसान सा एग्जांपल। मुझे अगर कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल का COM निकालना है तो वो कैसे निकाले और क्या फॉर्मूला है, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम आसान सा एग्जांपल लेंगे। तो अभी मान लो मुझे इस वुडन स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यार ये तो बहुत आसान है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। पर क्यों? देखो, इस वुडन प्लेट में ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहला है इसका शेप और दूसरा इसका मटेरियल। तो बात करते हैं इसके शेप के बारे में। देखो, ये शेप ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मतलब इसका सेंटर हम सिंपल ज्योमेट्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 10 बाय 10 का कंसिडर करूं तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 5,5। ध्यान में रखना, मैंने सिर्फ ज्योमेट्री की बात की है, ना कि मटेरियल की। अभी इसके मटेरियल पे आता है। तो ये बना है पूरा का पूरा वुड से। अगर मैं इसे किसी भी दो आइडेंटिकल हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसके दोनों पार्ट का वेट सेम होगा, मतलब इसको हम होमोजेनियस मटेरियल भी बोल सकते हैं। और होमोजेनियस मटेरियल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रॉइड पे ही लाई करता है। ये चीज ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे लाते हैं एक छोटा सा ट्विस्ट। हम इसके आधे पार्ट को वुड का बनाएंगे और आधे पार्ट को मेटल का। अभी ये नॉर्मल वुडन बोर्ड जैसा नहीं है, ये अभी बन चुका है हेट्रोजेनियस कंपोनेंट, मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मटेरियल्स है। अगर अभी आप इसको आइडेंटिकल हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा अलग अलग वजन मिलेगा। तो अभी आपको क्या लगता है कहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास? देखो, फिर से हम इसको दो हिस्सों में समझेंगे। पहला है इसका शेप और दूसरा इसका मटेरियल। अभी यार शेप तो पहले केस की तरह ही है 10 बाय 10, इसीलिए इसका सेंट्रॉइड भी पहले केस की तरह ही 5,5 पे लाई करेगा। बट अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अभी इसकी लेफ्ट साइड जो कि मेटलिक है वो बाहर होंगी एज कम्पेयर टू इट्स राइट साइड जो कि बनी है वुड से। इसीलिए हमारा सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे तो लाई नहीं करेगा, ये तो हमें क्लियर है। तो आगे क्या? देखो, हमारी डेफिनेशन हमें यह बताती है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी बैलेंस्ड होती है। मतलब इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड इक्विलिब्रियम में होगी। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड थोड़ी भारी है, इसीलिए हमारा सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह लाई करेगा ताकि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस पोजीशन में आ सके। चलो यहाँ तक तो समझ गए, पर इसके कोऑर्डिनेट्स वो कैसे पता करें? तो उसको जानने के लिए हमें दो चीज़ें लगेंगी। एक होगा इसका फॉर्मूला और दूसरा इनका मास। तो इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू समेशन xi mi डिवाइड बाय समेशन mi। आई नो ये दिखने में थोड़ा टफ दिख रहा है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, x बार हमें हमारे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट देता है। समेशन xi mi का मतलब है जितने भी अलग अलग मटेरियल है उनके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट और उनका मास का प्रोडक्ट।
और समेशन mi का मतलब है टोटल मास का सम। चलो मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो प्रीवियस केस को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अज्यूम करो कि वुडन पार्ट का मास है 1 kg और मेटेलिक पार्ट का मास है 2 kg। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू x वुड मल्टीप्लाई बाय m वुड प्लस x मेटल मल्टीप्लाई बाय m मेटल डिवाइडेड बाय m वुड प्लस m मेटल। अभी इस केस में हमारा x वुड वुडन पार्ट का COM है और x मेटल हमारे मेटलिक पार्ट का COM। तो वुडन पार्ट की अगर सिमेट्री को देखा जाए तो हमारा x वुड की वैल्यू होगी 5 + 2.5 = 7.5। ये ध्यान में रखना कि कभी भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते समय उसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन से x डिस्टेंस है टोटल 7.5। तो ये होगा हमारा x वुड। अभी आते हैं x मेटल पे। तो एज पर सिमेट्री ऑफ मेटेलिक पार्ट हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा 5/2 यानी कि 2.5 फ्रॉम सेंटर। तो क्योंकि हमें x वुड और x मेटल मिल चुके हैं तो उन्हें हम हमारे इक्वेशन में डालेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x बार इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 + 1। तो x बार हुआ x बार इक्वल्स टू 7.5 + 5 डिवाइड बाय 3 विच इज़ नथिंग बट 4.16। तो क्योंकि हमारे सारे x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है इसीलिए x बार भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होगा, जो कि होगा x बार इक्वल्स टू 4.16 कुछ इस तरह। अभी आप बोलोगे ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का क्या? तो देखो हमारा y कोऑर्डिनेट यानी कि y बार होगा 5 पर क्यूब, क्योंकि हमारा शेप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिमेट्रिकल है, मतलब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट आइडेंटिकल है मास के मामले में कुछ इस तरह। इसीलिए हमारा y बार होगा 5। और इसी तरह हमें इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो अगर इस चीज को लॉजिकली भी देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि हमारा सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के सेंटर पे तो लाई नहीं करता, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड भारी है, इसीलिए हमारा सेंटर ऑफ मास उसके बाहरी साइड पे थोड़ा शिफ्ट हुआ है। और ये शिफ्ट कितना है? ये तो होगा हमारा सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस, जो कि है 5 - 4.16, जो कि इक्वल्स टू होता है 0.84। इसी चीज को अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, वो है हैमर। हैमर का टॉप पार्ट हमेशा भारी होता है एज कम्पेयर टू इट्स बॉडी, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसके बाहरी साइड की तरफ ही लाई करेगा। इसको हम इस एग्जांपल से कुछ इस तरह दिखाएंगे। तो चलो अभी बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? नंबर 1, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड या बैलेंस्ड होता है। नंबर 2, सेंटर ऑफ मास दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है बॉडी का साइज और दूसरा बॉडी का मटेरियल। नंबर 3, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेंटर पे तभी लाई करेगा जब बॉडी होमोजेनियस मटेरियल से बनी हो। पॉइंट नंबर 4, हेटेरोजेनियस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा बाहरी साइड की तरफ ही लाई करेगा। पर क्या यह जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही लाई करे? क्या ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स है जिनका सेंटर ऑफ मास उन ऑब्जेक्ट के बाहर लाई करता है? अगर पता है तो यार कमेंट में बताओ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने डाउट्स और टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।